आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सम्मन एंड वारंट, कि सम्मन और वारंट में अंतर क्या है। तो आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि किसी व्यक्ति का अगर मान लो कोई केस चल रहा है तो हम सुनते हैं कि उसको सम्मन इश्यू हो गए, कोर्ट ने उसे सम्मन इश्यू कर दिए या वारंट इश्यू कर दिए। तो एक बेसिक चीज है कि जो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि सम्मन क्या है और वारंट क्या है। तो आज की जो मैं क्लास लेके आया हूं वो इसी के ऊपर लेके आया हूं कि सम्मन एंड वारंट के अंदर डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं बात करता हूं कि सम्मन कहां पर डिफाइन है, तो सम्मन सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, सम्मन सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिफाइन है। तो वहीं बात करते हैं कि सम्मन आखिर है क्या, कि क्या है सम्मन। तो सम्मन जो होता है उसे कोर्ट इशू करती है। पर्पस क्या होती है कि व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना, कि व्यक्ति को कहा जाता है कि आप आओ कोर्ट के अंदर, आपको कोर्ट बुला रहा है या आपका कोई ट्रायल चल रहा है या आप एज ए विटनेस हो, तो आपको कैसे कोर्ट बुलाएगी, तो कोर्ट उस व्यक्ति को सम्मन इशू करेगी कि उस व्यक्ति को सम्मन आ गया है और अब उस व्यक्ति को कोर्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक डेट पर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होना होगा। वहीं वो अपनी गवाही को नोट कराएगा। तो सम्मन एक बेसिक है जो मैंने बताया। वहीं मैं जब बात करता हूं कि वारंट की, तो वारंट क्या है, तो वारंट होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। वारंट का अर्थ है कि यहां पर भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, कि व्यक्ति कोर्ट के कहने के बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को कैसे अपने सामने बुलाएगी, तब उस केस के अंदर कोर्ट वारंट इशू करेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर ही है। तो सम्मन सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिफाइन है। वहीं कि सम्मन डुप्लीकेट कॉपी का अर्थ हुआ कि कोर्ट 2 कॉपी इशू करेगी सम्मन की। वो कैसे, देखो एक एग्जांपल देता हूं कि कोर्ट ने 2 कॉपी इशू करी, पुलिस उन 2 कॉपी को लेकर व्यक्ति के घर पर जाएगी, एक कॉपी उस व्यक्ति को थमा देगी कि आपको कोर्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक डेट पर, एक प्लेस पे कितने टाइम आपको वहां पर प्रेजेंट होना है। वहीं दूसरी जो कॉपी होगी वो पुलिस उस व्यक्ति के साइन करा के लेके आएगी। तो इस टाइप से देखेंगे तो सम्मन की 2 कॉपी इशू होती है। वहीं मैं जब बात करता हूं वारंट की, तो वारंट को सेक्शन 70 के अंदर डिफाइन है ऑफ सीआरपीसी की। और वारंट जो होता है, वारंट की एक ही कॉपी इशू होती है। वो कैसे, मान लो कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया बेलेबल या नॉन बेलेबल के अंदर, जब तक व्यक्ति को पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति उस व्यक्ति को पकड़कर जिसके लिए वारंट इशू हुआ है कोर्ट के सामने प्रोड्यूस ना कर दे, तब तक वारंट वैलिड रहेगा और वो चलता ही रहेगा चाहे कितना भी टाइम पीरियड बीत जाए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब व्यक्ति को कॉपी देने की जरूरत नहीं है, आप व्यक्ति को अरेस्ट करो और कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो, तो वहां पर कोर्ट को 2 कॉपी इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं जब मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूं कि सम्मन के ऊपर साइन कौन करेगा, तो सम्मन के ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के, तो वो साइन करेंगे, अर्थात जज साइन करेंगे सम्मन के ऊपर। वहीं अगर कोई अदर ऑफिसर है और हाई कोर्ट टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहेगी कि कौन अदर व्यक्ति है जो सम्मन के ऊपर साइन करेगी, तो उसको जो डिफाइन करेगा वो करेगा हाई कोर्ट। वहीं वारंट के ऊपर जो साइन करेगा वो करेगा कोर्ट। यहां पर क्या होगा कि हाई कोर्ट अदर ऑफिसर को भी बोल सकती है साइन करने के लिए, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट अदर व्यक्ति को या कोई भी प्रिजाइडिंग
ऑफिसर है उसको नहीं बोल सकती साइन करने के लिए। वहीं इन केस ऑफ समन टाइम इज गिवन कि जिस व्यक्ति के लिए समन इशू किया है कोर्ट ने, तो कोर्ट टाइम, इसका टाइम डिफाइन होता है कि आप इतने इस डेट को इतने बजे आपको कोर्ट में, इस कोर्ट में, इस जज के पास आपको पेश होना है, तो वहां पर एक टाइम मिल गया। लेकिन इन केस ऑफ वारंट कि व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे अनलेस बेलेबल वारंट, अर्थात कि मान लो कोर्ट ने बेलेबल वारंट इशू कर दिया है। अब बेलेबल वारंट क्या होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंदी दे देता हूं यहीं पर ही कि बेलेबल का अर्थ ये हुआ कि आप कोर्ट एक कंडीशन अटैच कर देगी वारंट के साथ कि आप इस कंडीशन को फिल करो और फिल करने के बाद आपको वहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। तो अरेस्ट अनलेस द बेलेबल वारंट, कि अगर नॉन बेलेबल है तो व्यक्ति को अरेस्ट ही करना पड़ेगा जब तक वो बेलेबल वारंट नहीं है। वहीं मैं काइंड की बात करता हूं तो जो सम्मन है उसके कोई काइंड नहीं है, सम्मन है। वहीं जब मैं बात करता हूं वारंट की, तो वारंट दो टाइप्स के, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। अब मैं आपको यहां पर अच्छी तरीके से डिफाइन कर देता हूं कि बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट क्या होता है। बेलेबल जब वारंट की मैं बात करता हूं, जब मैं बेलेबल वारंट की बात करता हूं तो मान लो कोर्ट ने वारंट इशू किए, कौन से वारंट किए, बेलेबल वारंट। पुलिस ऑफिसर जो है उस वारंट को लेके गया व्यक्ति के पास, वहीं कोर्ट उस बेलेबल वारंट के साथ कंडीशन अटैच कर देगा, जैसे कि व्यक्ति इतने रुपए का तो बॉन्ड फिल कर दे विद श्योरिटी, कि व्यक्ति इतने रुपए का तो बॉन्ड फिल कर दे विद श्योरिटी। अगर मान लो व्यक्ति इस कंडीशन को मानने के लिए तैयार है, तब क्या होगा कि पुलिस उसको अरेस्ट तो करेगी लेकिन कंस्ट्रक्टिव, एक दिखावे के तौर पे, और वहीं पर उसे रिलीज कर देगी और जो कंडीशन उसे फिल करा लेगी कि बॉन्ड फिल करा लेगी, कितने रुपए का, लाख का है, 2 लाख का है, उस टाइप से फिल करा देगी। कोर्ट उस इसके अंदर मेंशन करेगी कितने श्योरिटी चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, तो वहां पर जो कंडीशन है उसे फिल करा देगी। व्यक्ति फिल कराने के बाद रिलीज कर दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो कंस्ट्रक्टिव तो अरेस्ट उसे करना ही होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट उसे बेल मिल जाएगी। दैट इज द बेलेबल वारंट। वहीं मैं बात करता हूं नॉन बेलेबल वारंट। कि नॉन बेलेबल वारंट क्या है। वारंट 2 टाइप से हैं, बेलेबल वारंट और नॉन बेलेबल वारंट। तो नॉन बेलेबल वारंट कौन से हैं, कि मान लो कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि कोर्ट ने अब कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि कोर्ट ने अब कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि जैसे बेलेबल में लगा दी थी ना कि आप इतने रुपए का बॉन्ड भरो और इतने श्योरिटी लिया तो आपको बेल मिल जाएगी। लेकिन नॉन बेलेबल अंदर क्या होगा कि कोर्ट ने कोई कंडीशन नहीं लगाई है, व्यक्ति को अरेस्ट करके पुलिस या प्राइवेट व्यक्ति कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा, तो ये होता है नॉन बेलेबल वारंट। वहीं कोर्ट नॉन बेलेबल जो वारंट जब इशू करेगी तो बड़ा कहते हैं ना सोच समझ के करती है, क्योंकि एक सोचने की बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति सामाजिक है और उसे अरेस्ट करा जाए और उसे मान लो उसे बेलेबल वारंट भी कर सकते हैं और नॉन बेलेबल भी वारंट कर सकते हैं, कोई सामाजिक व्यक्ति है, तो कोर्ट वहां पर देखती है कि अगर सामाजिक व्यक्ति, अगर समाज में से अगर पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाएगी तो उसकी छवि खराब होगी, तो उस केस के अंदर कोर्ट बेलेबल वारंट इशू करती है। वहीं मान लो कोई बदमाश है, को जिसने ना मर्डर का या रेप का उसके ऊपर केस चल रहा है और वो प्रेजेंट ही नहीं हो रहा,
ठीक है, तो उस केस के अंदर कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट इशू करेगी। वहीं जब फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं कि सम्मन केस के अंदर वारंट भी इशू किए जा सकते हैं। वहीं सम्मन कैन नॉट बी इशू इन केस ऑफ द वारंट केस, के सम्मन इशू नहीं किए जाएंगे क्योंकि वारंट केस के अंदर। वहीं सम्मन सर्व्ड बाय द पुलिस और नॉट सर्व्ड बाय द प्राइवेट पर्सन, की सम्मन को जो लेके जाएगा, जो उसे एग्जीक्यूट करेगा वो पुलिस करेगी, कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति सम्मन को लेकर नहीं जाएगा। वहीं जब मैं बात करता हूं वारंट की, तो वारंट को एग्जीक्यूट कौन करेगा? पुलिस। और एक्सेप्शनल हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनल कंडीशन है तब प्राइवेट व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति भी एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट को, कि वारंट को लेके जा सकता है व्यक्ति के पास। तो ये था आज अपना पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सम्मन एंड वारंट। थैंक यू।